गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं फैलीराम यूनिटी आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो जैसे मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि हम कुछ बेटर करने का प्रयास करेंगे, तो इसी सोच के साथ आज अपन ये प्रोग्राम लगभग मान के चलो कि सब चीज़ें फाइनल होने की तरफ है। 1-2 दिन में सब कुछ चीज़ें आपको कुछ चीज़ें देखने को भी मिल जाएगी। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, सबसे पहली बात यूनिटी आईस। बहुत सारे लोग सोचेंगे यूनिटी आईस ही अपने नाम क्यों रखा। देखो, इसके पीछे एक पर्पज़ है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि देखो, अगर किसी भी कंट्री को अगर डेवलप होना है या मान लो किसी भी सोसाइटी को प्रोग्रेस करना है, तो उसके लिए आवश्यक ये होता है कि सब लोग साथ में मिल के काम करें। ठीक है। तो जैसे मैंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया यूनिटी आईस नाम से, इसके जब हम 2-3 सर लोग थे, जब हम इसके नाम डिसाइड करने की सोच रहे थे कि भाई क्या नाम निकाला जाए, तो बहुत सारे नाम हमने सोचे। 2-3 दिन इसमें टाइम कंज्यूम किया कि आखिर में क्या, देखो बात ये नहीं थी नाम कुछ भी देना। बहुत सारे लोग कुछ भी नाम दे देते हैं, बात वो नहीं होता। बात होती है उसके पीछे थिंकिंग और उसके अकॉर्डिंग काम करना। सबसे बड़ी बात वो होती है। तो जब हम 2-3 साल लोग थे तो बैठे, तो हमने सोचा कि ऐसी चीज़, देखो पहली बात, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना था जो सबके लिए हो। ठीक है। तो आज मैं यूनिटी आईएस के बारे में इसीलिए आपको स्टार्टिंग से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। इसके पीछे आपको थीम समझ पाएंगे कि हमने आखिर में ऐसा, इसके जो नाम है उसके पीछे भी एक स्टोरी है। ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत बार आपने भी ये चीज़ नोटिस किया होगा कि लोगों का नाम कुछ और होता है, काम कुछ और करते हैं। पर ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नाम के अकॉर्डिंग चलने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो हमारी जो इसमें सोच है, यूनिटी सबसे स्वाभाविक सी बात है। तो अगर आप इसका लोगो भी देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो सब लोग देखो जिसे हाथ मिला के सब साथ बढ़ने का प्रयास करें। इसीलिए जैसे फॉर यूनिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, तो इसीलिए देखो इसका लोगो भी देखो आप, जो है बहुत यूनिक है। देखो ये चीज़ें मैं ऐसे ही कोई चीज़ें क्रिएट नहीं हो जाती है। तो मेरा मकसद ये है कि आपको चीज़ें बताना कि यूनिटी आईएस के पीछे जो हमने थिंकिंग रखी है, और हम इसी थिंकिंग से आगे काम करने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि सर आप भी कोचिंग ही लॉन्च कर रहे हो, तो जो अदर मार्केट में कोचिंग है उसमें इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है। तो पहली बात एक चीज़ ये नोटिस करना कि जितने भी, अगर आप किसी कोचिंग का लोगो देखोगे, आप उसमें देख लेना कि उसमें इंडिविजुअलिटी दिखती है। कोई बहुत बड़ा नाम होता है कि अपने नाम के अकॉर्डिंग कोई, चाहे मान लो कि कोचिंग खोलते हैं। आपने स्कूलों में भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति अपने बेटे के नाम पे स्कूल खोल रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो इंडिविजुअलिटी को शो करता है कि व्यक्तिगत बस एक उसमें हित ही रहता है। अब जैसे हमने यूनिटी आईएएस इसका नाम निकाला, तो उसके पीछे यही हमारा है कि हम सब लोग आगे बढ़ें। ठीक है। तो अब आप ये बोलोगे कि हमने इसके अकॉर्डिंग क्या काम किया है, तो इसी चीज़ों को क्लेरिफिकेशन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और सबसे पहले वीडियो यही जा रहा है। ठीक। तो एक चीज़ ये याद रखना कि जैसे सबसे पहली बात है कि हमारे जो यहाँ पे टीचर इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगे, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इन चीज़ों को इस तरीके से ऑब्जर्व करके चल रहा हूँ कि जो भी टीचर हमारे प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ाते हैं, और जो भी हमारे कंटेंट राइटर रहेंगे, वो जो भी मान लो कि हमारी टीम से जुड़े हैं, ठीक है, तो सबसे आपको एक बात मैं बताता हूँ। इस मार्केट में जैसे कार्ल मार्क्स के बारे में बोलते हैं, कार्ल मार्क्स सोशलिज्म को प्रमोट करते थे। अरे देखो, एक तरफ कैपिटलिस्ट लोग थे, एक तरफ सोशलिज्म। अगर आप देखोगे तो कैपिटलिस्ट लोग ही आज के दौर में वो है कि सब आगे बढ़ते हैं। पूंजीवादी बोलते हैं ना, पूंजी पूंजी को जोड़ती है। पर देखो, मैं खुद एक सोशोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और मैंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा है, समझा है। तो सब लोग ये बोलते हैं कि कार्ल मार्क्स को लागू नहीं किया जा सकता, वो इनप्रैक्टिकल बात करता है। पर आप खुद एक चीज़ सोचो कि जिस बंदे ने कोई ना कोई तो चीज़ के, देखो इतना वो पॉपुलर है, और ये यहाँ तक भी ये माना जाता है कि कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद को पुनर्जीवित कर दिया। तो कार्ल मार्क्स ऐसा तो है नहीं कि उसकी थ्योरी गलत थी। अगर गलत होती तो क्यों पढ़ाई जाती। तो मतलब कुछ ना कुछ तो है उसका। जैसे आप सिमिलर चीज़ अगर आप देखोगे तो गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत था, और उसका जो समाजवाद का जो सिद्धांत है, साम्यवाद था, जिसमें वो बात करता है कि मजदूरों की बात करता है कि मजदूरी किसी मालिक को प्रॉफिट कमा के देते हैं, परंतु उनका सबसे कम शेयरिंग मिलता है। तो देखो, यूनिटी आईएएस पीछे बनाने के पीछे मेरा एक पर्पज़ ये भी था कि इन चीज़ों से निकला जाए।
मार्केट में क्या होता है कि ओनली जस्ट एक कैपिटलिस्ट लोग आते हैं, कुछ फंड वहाँ पे लगाते हैं और सारा मुनाफा वो कमा के लेके चले जाते हैं, ठीक है। सिमिलर टाइप से जैसे अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे अंग्रेज़ लोग भी यही तो काम कर रहे थे यहाँ से। जैसे अगर आपने हिस्ट्री में क्वेश्चन भी देखा होगा कि वो यहाँ से गंगा नदी से सोच के, मतलब बोलते कि यहाँ से वो पानी सोचते थे और टेम्स नदी में जाके बरसाते थे, मतलब यहाँ से जितना शोषण करते थे उतना वो लेके जाते थे। तो ये सारी चीज़ें मतलब मार्केट में चलता रहता है कि नहीं, प्रॉफिट कमाते हैं और अपना प्रॉफिट ज़्यादा जो एम्प्लॉय होते हैं उनको कोई प्रॉफिट नहीं देता है। तो मेरा ये प्लान था कि देखो, अगर मुझे भी इसी तरीके से अगर कोई चीज़ें करनी होती तो मैं फिर क्यों आता। ऐसा बात सी बात है, मुझे बिजनेस तो नहीं करना था, क्योंकि मेरा माइंडसेट कभी ऐसा नहीं रहा कि प्रॉफिट बनाओ बस, ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको कुछ क्लियरिटी दे देता हूँ कि देखो, यूनिटी आइज़ के पीछे सबसे पहले चीज़ तो आपको समझ में आ गया। तो इसमें मैं अपनी टीम के मेंबर जो आगे आने वाले आपको दिख जाएंगे कुछ दिनों में। अब सब कुछ रेडी होने वाला, सेटअप सब कुछ रेडी हो चुका है। टीचर अब जुड़ रहे हैं और जुड़ते रहेंगे। मैं सबको ओपन है, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए, सब आओ अपना पढ़ाओ, सबको सारी चीज़ें सपोर्टिंग है, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि भाई इसमें क्या यूनिक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यूनिटी आइज़ के प्लेटफॉर्म पे जो भी टीचर कोई आके यहाँ पे पढ़ाएगा, ठीक, उसको मैं 60% शेयरिंग दे रहा हूँ। कोई भी बच्चा अगर मान लो वो 10 बच्चे लाते हैं, उसका 60%, चाहे एक बच्चा ला रहा है तब भी उसका 60% शेयरिंग है। तो आप ये बोलोगे कि इसमें क्या यूनिक है। देखो, पहली बात तो कोई भी इस मार्केट में शेयरिंग मॉडल पे काम नहीं करता। कोई मान लो मंथली बेसिस पे रखते हैं, कोई अगर कोई रखना भी चाहता है तो मतलब ये रहता है कि मिनिमम से मिनिमम कैसे एम्प्लॉय को बस थोड़ा बहुत बेनिफिट दे के साइड में कर दिया जाए, और जो मलाई है वो सब जो मान लो कि पूंजीवादी लोग होते हैं उसको खा के, मतलब ये थिंकिंग रहती है, आप जानते होंगे कि मतलब बोलते हैं कि एम्प्लॉय का खून चूस लेते हैं। तो देखो, मैं थोड़ा बचपन से इस तरीके का माइंडसेट वाला रहा नहीं कि देखो जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। अब जैसे मान लो कि कोई भी संस्थान को ग्रो करने में, जैसे आज ये मान लो कि आप ये देख लो यूनिटी आइज़ 0 है, आज कुछ भी नहीं है। मतलब कि आज हमारे पास कोई ना कोई ऐसा नहीं है कि कोई फंडिंग है, कुछ भी नहीं। मैंने 0 लेवल से, मान के चलो कि माइनस लेवल से मैंने शुरू किया। परंतु आगे जिस दिन ये सक्सेसफुल हो जाएगा उस दिन मैं आपको बताऊंगा इसकी स्टोरी कि आज जब मैं स्टार्ट भी कर पा रहा हूँ तो ये यूनिटी, कुछ लोगों की यूनिटी है मेरे साथ खड़े हैं कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके कारण आज मैं चीज़ें खड़ा कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बार बार यही बोलना चाह रहा हूँ कि देखो, जब इस संस्थान, इसका नाम भी जब हमने डिसाइड किया 2-3 साल लोग, तो उस टाइम भी सहयोग रहा। आज जब मैं कुछ शुरू करने जा रहा हूँ तो इसमें भी लोगों का सहयोग है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब इसका फाउंडेशन इसी तरीके से, तो हम भी आगे इस चीज़ को लेके बढ़ेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, अब बहुत कुछ यूनिक करना है। इस मार्केट में जो चल रहा है उस तरीके से तो नहीं करना। तो इसीलिए मैंने सबको 60% मॉडल के शेयरिंग पे रखा है। यहाँ तो जो भी टीचर पढ़ाएगा उसको 60% शेयरिंग मॉडल होगा। यूट्यूब पे कोई अगर हमारे टीचर लाते हैं क्लासेज, आपके लिए फ्री क्लासेज भी रहेगी, ठीक है। जो भी देखो, मैं ऐसा नहीं, जो जैसा चाह रहा है वैसा, जो टीचर बोलता है सर हम फ्री में पढ़ाना चाहते हैं, बोला पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलता है नहीं हम इस मॉडल पे लाना चाहते हैं, कोई बात नहीं। पर मैंने एक चीज़ हमेशा ही ध्यान रखी है, देखो मैं इसमें एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं प्रॉफिट ओरिएंटेशन में काम करने वाला नहीं। मुझे इस मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ जो लगती है कि जो इस मार्केट में, जैसे देखो कोचिंग बहुत है, मुझे भी पता है, बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं क्या चीज़ें इसे नया लाऊंगा। देखो, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि मैं स्टूडेंट ओरिएंटेशन में काम करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉफिट चाहिए नहीं। मैंने 60% टीचर को दे दिया, अब टीचर भी अपना मन लगा के अपना काम करें। कंटेंट राइटर को चाहे कोई हो, जैसे मान लो टेस्ट सीरीज भी को चलेगी, अपन डेली आंसर राइटिंग कोई प्रोग्राम भी चलाएंगे, तो उसमें भी जो कॉपी चेक करने वाला होगा, कोई कंटेंट बनाने वाला होगा, उसको मैं 60% दे रहा हूँ। मतलब सीधी सी सिंपल से मेरी बात है कि भाई अपन सब, देखो क्या होता है ना कि देखो, संस्थान के ग्रो कराने में रियलिटी में तो भाई भूमिका टीचर की रहती है। आखिर में क्या होता है, संस्थान उन टीचरों को अलग कर देती है। तो मैं तो पहले दिन से संस्थान का इनको पार्ट बना रहा हूँ कि आप मेरे साथ काम करें, आप 60% लो। इससे क्या होता है, देखो लोग मेहनत करने को तैयार होते हैं। तो ये तो हो गया टीचर ओरिएंटेशन में मेरे एम्प्लॉय जो भी रहेंगे, मेरी जो टीम रहेगी, वो किस तरीके से मैंने उनको उस तरीके से तैयार किया कि मैंने जब भी कोई किसी टीचर से मैं मिला हूँ तो मैंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया है कि कोई भी टीचर, मतलब स्वाभाविक सी बात है, आपको मेहनत करना बच्चों के लिए। आप एक चीज़ हमेशा ये याद रखो कि मैंने टीचर से जब भी ये चीज़ बोला कि नहीं, आपको कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट आप ला रहे हो तो क्या ही मतलब है, फिर यूनिटी है इसका, नहीं, आपको स्टूडेंट के लिए मेहनत करना। तो एक चीज़ ये याद रखो कि हमारा
ओनली मोटो है, देखो मैंने पहले बताया प्रॉफिट का ओरिएंटेशन मैंने हटा दिया, तो हमारा ऐसा वो है नहीं कि बिजनेस करना है यहाँ पे बच्चों से पैसा छीन के अपना खुद का प्रॉफिट संपत्ति बनाना, वो नहीं हमारा मकसद है। सीधा क्लियर कट हमारा मकसद है कि सिलेक्शन के कैसे बढ़ाए जाए। ठीक है, अब इसी पे बात आती है। अब बात आती है कि जैसे मान लो कि भाई कि आजकल ये हो रहा है कि एजुकेशन ओनली ये है कि अमीर बच्चों के लिए, जैसे आप देख भी रहे हो कि यूपीएससी में ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कि एलिट क्लास को ही ज़्यादा प्रायोरिटी है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट से वे से देखता है, ऐसा लगता है कि यूपीएससी तो पार्शियल नहीं है, परंतु आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखोगे तो रियलिटी में तो वही सेलेक्ट हो रहे हैं ना। तो मेरा ये मानना है कि अब इन चीज़ों को कैसे अपन, मैं क्या इसमें हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें जैसे देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, आज जो मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ ऐसा नहीं है कि कल ये चीज़ें चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मैं फॉल्स कमिटमेंट नहीं करता, मेरी कभी ऐसी आदत नहीं रही है। मैं अपने सिद्धांतों के अनुसार चलने के बहुत प्रयास करता हूँ कि मैं जिस सिद्धांत आपसे जो वादे कर रहा हूँ उसको निभाऊँ। ठीक, तो मैं कुछ यहीं पे आज ही पहले ही दिन आपको मैं प्लेटफॉर्म पे, जैसे मैंने टीचर्स को पहले दिन मिलता तो उस दिन मैं क्लियर कर देता हूँ, तो वो मैं बच्चों के लिए मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात तो जब अगर आप हमसे जुड़ते हो तो सबसे बड़ी बात ये चीज़ याद रखना कि हम आपका सिलेक्शन ओरिएंटेशन में काम करेंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कोई बच्चा हमारे यहाँ पे एडमिशन लेगा, ठीक, अगर उसको बच्चे को लगा कि हमारा जो टीचर है, जो आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो मैं भी पढ़ाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें मैं भी लेके आ रहा हूँ अपने खुद के पर्सनल प्रोग्राम, मैथमेटिक्स भी मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, मेंस ओरिएंटेशन में मेरे प्रोग्राम रहेंगे, प्रीलिम्स ओरिएंटेशन में भी रहेंगे, सीसीएटी भी ओरिएंटेशन में भी रहेंगे, ऑप्शनल ओरिएंटेशन में भी रहेंगे। ठीक, अगर किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मान लो कि आपने जैसे 1000 रुपये पे किए हो या 499 रुपये पे किए हो, क्योंकि हमारा मैक्सिमम प्राइस रहने वाला किसी कोर्स का 3000 से ज़्यादा नहीं, जो ऑप्शनल का है, जो मैंने आपने देख भी लिया होगा ऐड में। तो एक चीज़ याद रखना, अगर किसी को भी ऐसा लगा कि आप मान लो कि 10, 20, 25 क्लास ले लिए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मतलब कि आप सेटिस्फाई नहीं हो, ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना कि देखो ये नंबर, देखो यहाँ पे ये नंबर मेरा है, पर्सनल नंबर। सबसे बड़ी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी किसी कोचिंग संस्थान का ओनर जो होता है अपना नंबर नहीं देता, मैंने पर्सनल अपना नंबर दे के रखा है। सीधा आप मेरे को कॉल करोगे किसी भी टीचर के साथ, अगर आपको लग रहा है कि आपकी ट्यूनिंग मैच नहीं हो रही है, मैं जेन्युइन रीज़न आपसे जानूँगा कि आपका क्या अगर इशू है, मैं टीचर से बात करूँगा कि आप इनमें चीज़ों में चेंज कीजिए, बच्चों को दिक्कत हो रही है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपका जो है रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो मैं इतना बोला हूँ कि अगर आप 30 दिन 50 दिन कितने दिन कोचिंग कर लेते हो, मैं पूरा का पूरा परसेंटेज आपको रिटर्न करने को तैयार हूँ। ये देखो, इस कोचिंग माफ़ी में मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, परंतु ये है हकीकत कि यहाँ पे अगर आप विश्वास नहीं करोगे, आप कोई सी बड़ी बड़ी कोचिंग संस्था में आप एडमिशन लेते हो, तो वहाँ पे अगर आप 1-2 दिन 10 दिन क्लास कर लिए तो उसके बाद में वो काट लेते हैं, कुछ कोई नहीं देते। वो अगर पहली बात तो उनका आजकल वो पहले दिन ही वो बच्चों से भरवा लेते हैं कि अगर आप एक 10 दिन में क्लास लिए तो आपका इतना परसेंटेज कट जाएगा। आजकल तो उस मॉडल को भी छोड़ दिया इन्होंने, वो साफ बोलते हैं अगर आप एडमिशन लेते हो उसके बाद में कोई रिफंड नहीं होगा। ये याद रखना, जो भी अगर कोई जा रहा है एडमिशन लेने तो देख लेना, वो पढ़ना हो, ब्राउचर उसमें लिखा रहता है। ठीक है, तो पहली बात स्टूडेंट ओरिएंटेशन में सबसे मेरा पहला पॉइंट, अगर किसी को भी लगा कि मेरे टीचर जो अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, पहली बात मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे साथ जो टीचर जुड़े हैं वो बहुत मेहनत करने को तैयार हैं, तो मुझे उन पे पूर्ण भरोसा है कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं। फिर भी बाय द वे अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैं पहले बता रहा हूँ ये कोचिंग स्टूडेंट की है, मैं पहले बता रहा हूँ, यह ना तो कोई कैपिटलिस्ट सेट माइंड सेट वालों की है, नो, सीधी सी बात है। मैं स्टूडेंट ओरिएंटेशन में काम करने वाला हूँ, मैं स्टूडेंट के हित में जितना हो सकता वो मैं सारे मेजर्स उठाऊँगा। जैसे पहला मैंने मेजर उठाया कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, देखो एक ही ग्रुप है कि वही, देखो कीमत तो वही जानता है जो जितनी मेहनत से पैसे कमाता है। बात 1000, 2000, 3000 की नहीं है, बात ये कि वो 1000, 2000, 3000 में कितने दिन लगे हैं कमाने में। बहुत सारे परिवार होते हैं जिनको 1 महीना लग जाता है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि जब वो 3000 रुपये की कीमत अगर आपको उसका यूज नहीं है, आपको लग रहा है कि उसके कोई आउटपुट या प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो मैं स्वाभाविक सी बात है कि वो पैसे मैं ले भी नहीं सकता किसी हालतों से। अगर आपके पढ़ाई में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा हो, आप में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हो कि पढ़ाई में आपको लग रहा है कि हमने 3000 रुपये यहाँ पे लॉस कर दिया है, तो ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं होने देने जा रहा। पहली बात ये चीज़ याद रखना।
इसीलिए मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जो भी मैं प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ स्टूडेंट ओरिएंटेशन में होंगे, जब भी आपको लगे मैं पैसा पूरा रिटर्न करने को तैयार है। ठीक, तो सबसे फर्स्ट बात जो इस कोचिंग मार्केट में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, टीचर लोगों के साथ मैंने जिस तरीके से किया है वैसे मैं स्टूडेंट ओरिएंटेशन में। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक चीज़ याद रखना है, इसकी लाइन पढ़ो आप, यूनिटी आईएएस का जो है, फॉर यूनिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। अब इस लाइन का देखो, ये ऐसे ही लाइनें नहीं डाली गई है, बहुत सोच समझ के ये चीज़ों पे मैं काम करने वाला हूँ, उसी अकॉर्डिंग में डाली गई है। इसका मतलब सीधा सिंपल सा ये है कि जैसे रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, जैसे यूपीएससी में या आप किसी अदर एग्जाम में जाके देखो, वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम आता है। अपन जैसे अभी इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन देखेंगे तो 22% पे लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वुमेन का, तो ये बहुत ख़तरनाक। जैसे वर्ल्ड बैंक की जो मतलब जो मेन प्रमुख थे, उन्होंने भी कहा था कि अगर ये स्थिति रही तो इंडिया के लिए सही स्थिति नहीं है, अगर कल विकसित देश बनना है तो वही चीज़ मैं मानता हूँ कि अगर यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में अगर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ता है तो ये बहुत चिंता की बात है। तो पहली बात, वुमेन के रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने का हम मतलब ऐसा नहीं है कि हम बॉयज़ के लिए कुछ अलग प्रोग्राम ला रहे हैं, गर्ल्स के लिए अलग नहीं, परंतु हमारा ये प्रोग्राम है कि वुमेन का एक्सेस बढ़े। और देखो क्या होता है, इंडियन सोसाइटी में वुमेन को है ना लाइबिलिटी माना जाता है, उसको एसेट्स नहीं माना जाता। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो बड़ी बड़ी कोचिंगों में आप एक ऑब्जर्व करना, जो जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग है वहाँ पे 90% आपको बॉयज़ मिलेंगे। इसके पीछे कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों है? इसका सीधा सिंपल सा कारण है कि भाई जो लड़का है कल वो हमारा संरक्षक होगा, लड़की तो भाई पराये घर का धन है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, लड़कों को आराम से दिल्ली भेजा जाता है, उनको हायर मतलब बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं में भेजा जाता है, आराम से हो जाता है। अब ये चीज़ एक और चीज़ ऑब्जर्व करना आपने कि इंडियन सोसाइटी में एक चीज़ ऑब्जर्व करना, क्या होता है कि जैसे लड़कियों को तो गवर्नमेंट स्कूल में भेजा जाता है, लड़कों को प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता है। तो मेरा ये मानना है कि पहली बात तो ये चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन होनी नहीं चाहिए, तो बहुत गलत बात है। तो कोई बात नहीं है, अब देखो समस्या है तो अपन को समाधान निकालेंगे, कोई बात नहीं। अब मैं इतना गारंटी के साथ चैलेंज कर रहा हूँ कि जो लड़कियाँ मान लो कि जो वंचित है कि वो दिल्ली आके नहीं पढ़ सकती, ठीक है, या उनको मान लो कि यूपीएससी तैयारी का मौका नहीं मिल रहा, क्या है, ठीक है, तो मैं एक अपने बिहाफ में बात कर रहा हूँ कि यूनिटी आईएएस जो ऐसी लड़कियाँ हैं जिनको वो 2 लाख दे के फीस नहीं पढ़ सकती, मैं इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 2 लाख दे के यहाँ पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा मैं आपको पढ़ाऊँगा ओनली मिनिमम जितना प्राइस हो सकता है। और मैं ऐसा नहीं, मैं बीच बीच में कुछ ऑफ़र भी लाते रहूँगा, जिस ऑफ़र का बस आप थोड़ा ध्यान रखना। रेगुलर हमारे टेलीग्राम चैनल इनसे जुड़े रहो, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट जितने भी हमारे हैं इनसे जुड़े रहो आप, वो स्पेशल ऑफ़र का बस इंतज़ार करना। ऐसे देखो ज़्यादा प्राइस है नहीं, मैंने जितने भी मैक्सिमम मेरे को अगर सारे कोर्सेज़ को मिला के भी अगर वो मेरा खुद का जैसे ऑप्शनल भी अगर कोई ज्वाइन करेगा तो मैक्सिमम 10,000 रहेगा, ठीक है। पर मैं बीच बीच में कुछ 50% जैसे ऑफ़र लाऊंगा मैं, वो आपको वेट करता रहना पड़ेगा। जैसे मैं आपकी बात सोच रहा हूँ कि जैसे पहला ही सेशन में जो मेरे, देखो मैं बता रहा हूँ जो मेरे द्वारा जो चलेंगे प्रोग्राम, उसमें मैं जून तक, ये जून है, ठीक है, इसमें जो भी एडमिशन लेगा, जो मेरे कोर्स में एडमिशन लेगा, उसको मैं 50% डिस्काउंट दूंगा। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक भी बच्चा वो ऐसा नहीं बचे जिससे एजुकेशन दूर हो जाए, यूपीएससी का सपना दूर हो जाए, वो नहीं, ठीक। तो हाँ, परंतु देखो मुझे भी संस्थान चलानी है, तो ऐसा नहीं है, परंतु हाँ मैं ये भी है कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा, ठीक। तो ये मैं 50% ऑफ़र अभी मैं बता रहा हूँ, कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मेरे कोर्स में मैं वही बताऊँ जो मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे उन कोर्स में मैं 50% करूँगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इस मंथ में जितने भी मेरे द्वारा जो भी फाइनलाइज कोर्स होंगे, इस मंथ के एंडिंग तक जो भी एडमिशन लेगा उसमें सब में 50% सब में, जिसमें ओनली मेरा योगदान रहेगा। जो और अदर टीचर है जो अदर ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं, मान लो एनसीईआरटी बना, उसमें नहीं, क्योंकि देखो सबके अपना अपना है, पर मैं अपना, क्योंकि मैं अपना दे सकता हूँ, उसमें कोई श्योरिटी नहीं, ठीक, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, मैं अपने 50% ही दे सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक, पहली बात। तो ये भी स्टूडेंट ओरिएंटेशन में है, ठीक।
अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन की। अब देखो मैं अपने लेवल पे बता रहा हूँ। देखो सब टीचर का अलग अलग रहता है, पर मैं अपने लेवल पे बता रहा हूँ आपको कि जैसे मान लो कि मेरे जो कोर्स रहेंगे, जैसे मान लो कि मेरे जितने भी कोर्स हैं, मान लो उसमें किसी कोर्स में 100 बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है। तो याद रखना कि मैं 10% बच्चों को, 100 का 10% मतलब 10 बच्चों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उनको एजुकेशन दूंगा। तो उसमें कौन आएंगे? जिनके मान लो कि बीपीएल स्टूडेंट है वो, ठीक है, या कोई माइनॉरिटीज़ से हैं, ठीक है, या एलजीबीटी समुदाय से हैं अपने, ठीक है, ये जो मेधावी या फिर जो कोई मेधावी छात्र है, परंतु मान लो कि घर की आर्थिक स्थिति के कारण उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा हो, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाऊंगा। पर हाँ, वो रेशियो रहेगा उसका, 100 बच्चे अगर मेरे एडमिशन लेते हैं उसमें से मैं 10 बच्चे फिर जो भी होंगे, जो मैंने क्राइटेरिया फिक्स किया है उसमें, मैं फिर बता रहा हूँ ये सब मेरे कोर्स के हैं जहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा। अदर टीचर का मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि सबका अपना अपना है, ठीक है। पर हाँ, मेरे कोर्स की मैं अपना दे रहा हूँ कि 100 बच्चों की एडमिशन पे मैं 10 बच्चों को फ्री पढ़ाऊँगा, और जैसे 1000 होंगे तो 100 बच्चों को मैं फ्री पढ़ाऊँगा। ये मेरा सिंपल सा एक आपसे वादा है, और इस कमिटमेंट के साथ अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो जो अपना लोगो है उसका जो फॉर्म यूनिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब देखो इससे क्या हुआ, जो समाज में जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो मान लो कि एजुकेशन से बहुत दूर है, जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, मैंने कम प्राइस में सारी चीज़ें उस तरीके से सोच समझ के बहुत, अरे ऐसा नहीं है कि देखो कम प्राइस में, देखो एक चीज़ याद रखना, ये लोगों को पता नहीं कैसा क्यों माइंड सेट है कि अभी देखो इसीलिए बताऊँ, कैपिटलिस्ट लोग इसीलिए आते हैं इस मार्केट में, उनको ये पता है कि किस चीज़ को कैसे बेचना है, ख़राब से ख़राब चीज़ को बेच देंगे, यही तो मार्केट इकोनॉमी है। परंतु मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे हमें ऐसा नहीं कि हम सस्ता ला रहे हैं, सस्ता लाने के पीछे मैंने रीज़न बता दिया, क्योंकि हमें इंक्लूसिविटी शो करनी है। हम समाज के, जो गांधी जी का जो कथन था कि समाज के जो सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है, कोई भी अगर कोई योजनाएं बनाए तो उस माइंड में रख के कि वो पीछे जो अंतिम जो व्यक्ति खड़ा है उसको सोच के बननी चाहिए। पता नहीं सरकार तो ऐसा कर रही है नहीं कर रही है, परंतु मेरा ये मानना है कि जब मैंने गांधी का ये सिद्धांत सीखा है तो मैं तो लागू करूँ इसको। तो यूनिटी आईएएस जो बना है वो इसीलिए बना है कि जो लास्ट में जो व्यक्ति खड़ा है, आखिरी कॉर्नर पे जो व्यक्ति खड़ा है, उसके लिए ये प्रोग्राम है। तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि ऐसा नहीं है, ये यूनिटी आईएएस ऐसे ही नाम नहीं है इसका, ये चीज़ आप ध्यान से समझने का प्रयास करो, ठीक है। आखिरी व्यक्ति अंतिम छोर पे ही, इसलिए मैंने एलजीबीटी समुदाय को भी लिया, जिनको समाज में वो एक्सेप्टेशन भी नहीं है, पर मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दूंगा। मेरे जितने भी कोर्स हैं सब मैं उनको फ्री दूंगा। बीपीएल परिवार उनको मैं फ्री दूंगा, माइनॉरिटीज़ है उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। ये चीज़ याद रखना, ये मेरा कमिटमेंट है। अब बात आती है, 2 चीज़ हो गए। अब अगला ये आता है कि सर आप ऐसा क्या करने वाले हो कि जो स्पेशल बच्चों के लिए, मतलब कि ऐसा क्या है, मार्केट में बहुत सारी कोचिंग है, आप ऐसा प्लेटफॉर्म क्या, मतलब इसमें क्या यूनिक रहेगा। देखो पहली बात, मैं इतना मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ, देखो आज पहला दिन है मैं पहली बार आपके यूनिटी आईएएस चैनल पे पहली बार आ रहा हूँ। एक चीज़ याद रख लेना कि जैसे अभी 2023 चल रहा है, 2024, 2025, 26, 3 साल का मैं टाइम मांग रहा हूँ आपसे। मैं देखो ऐसा नहीं, मैं तो मार्केट में पहली बार आया हूँ, पर हाँ इतनी मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि 3 साल के अंदर यूनिटी आईएएस से, 3 साल के अंदर मैं बता रहा हूँ, हो सकता है इस साल भी हो जाए, 3 साल के अंदर मैं प्रॉपर आईएएस बनाऊँगा, प्रॉपर इस चैनल से जुड़े, ठीक। और ये चीज़ याद रखना, एक नहीं बहुत होंगे वो। अब आप ये बोलोगे कि ये किस तरीके से होगा क्या है, तो उसका प्लानिंग सुन लो, ठीक है। पहली बात, मैं पर्सनली मेंटोर के तौर पर सबके लिए अवेलेबल हूँ, चाहे मेरा 1 रुपये वाला भी कोई प्रोग्राम ज्वाइन करे या ना करे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो वीकली कुछ क्लासेज मेरी आती रहेगी, ये चीज़ याद रखना। वीकली क्लासेज मेरी रहेगी जिसमें कोई भी बच्चा जो मेरा 1 रुपये का कोर्स नहीं ले रहा है, परंतु मैं इतना गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अगर वो जो मैं बात बोलूँगा अगर वो किया उसने, तो मैं 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं मेरा कोर्स ज्वाइन करे, मैं पहले बता रहा हूँ। बस वही चीज़ें याद रखना कि जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ
टारगेट 100 नाम से करके कुछ होगा, एक बैच मैं लॉन्च करूँगा। उसमें ऐसा नहीं हो सबके लिए रहेगा, मैं मतलब जो मेंटरशिप मैं बता रहा हूँ उसमें ये काम करने वाले हैं कि मैं 100 टारगेट दूंगा बच्चों को, और वो पहले से मैं पहले बता देता हूँ टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4 साल भर का रहेंगे। जो 2024 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये 100 टारगेट जिसने कंप्लीट कर लिए, ईमानदारी से जिसने कंप्लीट कर लिया, जिसने चाहे एक दिन भी कोचिंग नहीं गया हो, किसी कोचिंग में नहीं गया हो, चाहे मेरी कोचिंग में भी नहीं आया हो, वो मैं लिख के दे रहा हूँ किसी हालतों से नहीं रुकेगा वो, उसका सिलेक्शन 100% श्योर है। ठीक, अब ये चीज़ याद रखना। तो मेंटरशिप में हमेशा फ्री रहेगी। ठीक, एक मेरा प्रोग्राम डेली आपको मैं देखो जितना अवेलेबल रहा है, हेल्थ मेरा अच्छा, सब कुछ सब बढ़िया रहा, तो मैं डेली कमिटमेंट कर रहा हूँ मंडे टू संडे डेली मेरा 5 क्वेश्चन का PYQ बेस्ड, कि कैसे PYQ को देखना है, किस तरीके से आंसर आते हैं, क्वेश्चन से आंसर निकालने के तरीके, किस तरीके से UPSC को नेचर को समझा जा सकता है। इस अप्रोच से मैं डेली 5 या 10 क्वेश्चन की सीरीज़ रहेगी, वो डेली जाएगी, और ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक, दूसरी बात, बहुत सारे टीचर लोग भी हैं, जैसे KK सर है, वो पॉलिटी लक्ष्मीकांत आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। ठीक, और अपने अभिषेक राजावत अभय सर है, वो जैसे करंट अफेयर है, UPSC ओरिएंटेड और अदर स्टेट PCS ओरिएंटेशन में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, डेली आपको कुछ कुछ क्वेश्चनों की सीरीज मिलती रहेगी यूट्यूब पे, शायद अभी 1-2 दिन से मिलना भी शुरू हो गई होगी, वो जस्ट अभी ऑब्जर्व करते रहो। ठीक, ये चीज़ें रहेगी। आगे और टीचर लोग जुड़ेंगे तो आपको धीरे धीरे कुछ कुछ मॉड्यूल मिलते रहेंगे कि हाँ ये सर है, ये अपना ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, इनका ये टारगेट है, ये इतनी क्लास में करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी। ठीक, दूसरी बात है कि ये याद रखना कि ये प्लेटफॉर्म यूनिटी IAS एक है, इसके साथ में हम कुछ कुछ चीज़ें और लॉन्च करेंगे। जैसे मान लो कि वनडे एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन में हम करेंगे, जो कुछ बच्चे जो वनडे ओरिएंटेशन के एग्ज़ाम में दिल्ली पुलिस, रेलवे हो गया, वो भी हम लॉन्च करेंगे इसमें। ठीक है, कम से कम प्राइस में जितना हो सकता है। ठीक है, अगर जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी वहाँ पे भी मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, वो चीज़ एक अलग इशू है। ठीक, वनडे एग्ज़ाम को भी लेके हम चलेंगे, PCS ओरिएंटेशन में PCS को भी लेके हम चलेंगे, क्योंकि हमारे प्लान है। परंतु ऐसा नहीं, मैं फिर बार बता रहा हूँ, नहीं, मैं जिन बच्चों को सिलेक्ट करूँगा मेंटरशिप जो मेरे अंदर आएंगे, उनको मैं पर्सनली बता दूंगा कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, समय, टाइम, परसेंटेज, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे डिसीजन लेना, वो सारी चीज़ें हो जाएगी। ठीक, मैं बता दूँ जो अदर वनडे एग्ज़ाम भी जो तैयारी करते हैं, तो उनके लिए ऐसा भी हमें प्लेटफॉर्म लाने वाले हैं। ठीक, ताकि मैं देखो आज चाहता हूँ कि आपको मैं साल भर का एक पूरा बता दूँ कि हमारा क्या बिगनिंग, आज का जो बिगनिंग है वो कल क्या रूप लेने वाला है, वो सारी चीज़ें आपके सामने रहेगी। ठीक, अब देखो 3-4 चीज़ें हो गई जो स्टूडेंट को ओरिएंटेशन में। अगला देखो, एक चीज़ याद रखो कि मैं कुछ कुछ स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू लाते रहूँगा बीच बीच में। अभी देखो ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा तो उसे देखते भी नहीं, तो आज नहीं, तो जस्ट यूनिटी IAS को मुझे इंट्रोड्यूस करना था, इसलिए ये वीडियो बना है। तो बात ये थी, वो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो कल जो भी होगा अपन बनाएंगे। ठीक, अब देखो, अब अगला अपना ये रहता है कि इसमें क्या यूनिक होने वाला है। यूनिटी IAS आपने समझ लिया, मेरी क्या थिंकिंग और प्रोसीजर काम करने की, हम कैसे काम करेंगे, बच्चों के ओरिएंटेशन में कैसे काम करने वाले हैं, टीचर्स को सबको लेके कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली। दूसरी बात मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि जैसे अदर कोचिंग की तुलना में इसमें ये रहेगा, हम टू द पॉइंट एग्ज़ाम को लेके बढ़ने वाले हैं। सीधी सी सिंपल सी बात है, कोई फालतू की ऐसा नहीं है। ठीक है, जो एग्ज़ाम की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। ठीक, फालतू में मैं कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, जस्ट टू द पॉइंट सिलेबस, लास्ट ईयर पेपर। इसीलिए देख लो मेरे जितने भी ऑप्शनल के मैंने कोर्स लॉन्च किए हैं उसमें मेरा यही रहा टू द, मैंने टीचर को भी ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि ऑप्शनल का ये चीज़ याद रखो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाए, बात ये नहीं है, माइंड में आपके लास्ट ईयर पेपर रहने चाहिए, सिलेबस रहना चाहिए, ये बहुत मस्ट है। इसी के ओरिएंटेशन में तैयारी कराएंगे, मैं भी उसी पर्पज़ से लेके आगे बढ़ेंगे। और हम ये शो करेंगे आपको कि अगर इस अप्रोच से आप आगे बढ़ते हो तो क्वेश्चन सोल्व होंगे, ऐसा कुछ ही नहीं है, प्री के भी होंगे, मेंस के भी होंगे। ठीक है, ये चीज़ें चलेगी। अब देखो ये चीज़ याद रखना कि हम आपको एक बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी और टू द पॉइंट मैनर में, ऐसा नहीं बहुत डिटेल्ड में पढ़ाने का वो प्लान नहीं है।
इसीलिए मेरे जो जितने भी कोर्सेज रहेंगे वो टू द स्पेसिफिक रहेंगे। जैसे मान लो कि इंडियन सोसाइटी उठाए मैं इंडियन सोसाइटी पढ़ाऊंगा तो सीधे से सिंपल सा मैं पहले दिन नहीं बता दूंगा भाई ये सिलेबस है, ये लास्ट ईयर पेपर है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये है। अब इसका अप्रोच है भाई, जैसे मान लो कि वुमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण, भाई सब ऐसी बात है, क्या है पहले, सबसे पहले सीधा सा सिंपल सा समझो क्यों क्या है भाई महिला वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, ठीक, समझ लिए। उसके बाद में ज़रूरत क्यों है वुमेन एम्पावरमेंट की, ठीक है। तो फिर जब ज़रूरत की जब देखने जाएंगे तब पता लगेगा ये समस्या है, तो वुमेन एम्पावर होगी तो ये समाधान होंगे, ठीक। अब ये समाधान किस तरीके का आएगा, एक गवर्नमेंट की अप्रोच आएगा, गवर्नमेंट क्या कर रही है समाधान के लिए, सोसाइटी लेवल पे क्या हो रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं अपन, चैलेंजेस क्या है उनके सामने। गवर्नमेंट आज भी सोचो कि अपन चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हो गया, ठीक है, तो आज भी वो कम क्यों नहीं हो पा रही है, तो उससे क्या कारण है, वुमेन एम्पावरमेंट में आज भी पैट्रियार्कल क्यों एक बड़ा खतरा बना हुआ है, क्यों सोसाइटी डेवलप नहीं हो रही है। तो मतलब मैं टू द पॉइंट तो ये है। अब ऐसे नहीं इसमें मैं 10 घंटे का लेक्चर दूँ, नो, मुझे पता है भाई एग्ज़ाम की डिमांड ये है, सिलेबस ये दिया है, क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, 2-3 एडिशन मैं अपने तरफ से करूँगा कि ये और पूछा जा सकता है फ्यूचर में, बस कंप्लीट टू द पॉइंट में आपको नोट दूंगा, एकदम करंट अपडेटेड नोट्स रहेंगे, तो बस हो गया काम। उसको रटो और आप टेस्ट सीरीज लिखो मेंस का, मैं लिख के दे रहा हूँ। जैसे अभी कल 1-2 दिन में रिजल्ट आने वाला, जो भी बंदे का मेंस लिखना, मान लो प्री निकल रहा है मेंस देगा, ठीक है, तो अगर वो बंदा, समझ बात है, हम पे स्टार्टिंग में ट्रस्ट नहीं करे कोई बात नहीं, परंतु जो बंदा मान लो जिनका नहीं भी हुआ है, जो मान लो कब प्री में फेल हो गए, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ मेंस की तैयारी करना, मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी, जो मेंस लिखेंगे ना उससे अच्छे नंबर तुम्हारे आएंगे, इतना मैं गारंटी से बोला। आप जुड़ो हमसे, मैं वही बता रहा हूँ। आंसर राइटिंग में चीज़ें बताऊँगा आपको कि कैसे आंसर राइटिंग, ऐसे में क्या करना चाहिए, कि कैसे वहीं एक ही बच्चे के तो 150 नंबर आ रहे हैं, वहीं ऐसे में एक बच्चे के 60 नंबर भी आ रहे हैं, ऐसा क्यों होता है आखिर में, क्या ऐसा करना चाहिए कि हम 150 लेवल तक पहुँचे ऐसे में, तो वो मैं बताऊँगा कि ऐसे में क्या है, टू द पॉइंट एक ही चीज़। ऐसे का मेरा प्रोग्राम रहने वाला है, इथिक्स को लेके मेरा प्रोग्राम है, इथिक्स को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैंने जब इथिक्स का जब मैंने पढ़ा, खुद से मैंने सर्च किया सिलेबस के अकॉर्डिंग, इस मार्केट में कोई ना कोई बुक कंप्लीट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, नहीं किसी कोचिंग का मटेरियल कंप्लीट है। विश्वास नहीं तो उठा के देख लेना, जब मैंने पढ़ा है तभी हकीकत पता लगी। आप 4-5 जगह से कंपाइल करोगे तब जाके पता लगता है कि हाँ अब जाके नोट्स कंप्लीट हुए हैं, ठीक। दूसरी बात, एग्जाम के ओरिएंटेशन में, एग्जाम के क्वेश्चन की डिमांड क्या है। जैसे आपकी 12वीं का 2022 वाला मेंस का पेपर देखोगे इथिक्स का, तो बहुत लेंदी बना दी। अब लेंदी जो उस टाइम कैसे के अप्रोच रहनी चाहिए, तो वही मैं बता रहा हूँ कि अपन एग्जाम के ओरिएंटेशन में आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है GS 1-2-3 की, GS 1-2-3 में टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट दूंगा, उसकी क्लासेस कराऊंगा, वो सीधा से सिंपल से। देखो इस दौर में भी मेंस जिनका भी निकल रहा, अब इसे नोटिस करना, उनके शॉर्ट नोट्स होते हैं खुद के, उनका टू द पॉइंट रटे हुए रहते हैं। तो वो क्या होता है, एग्जाम जाता है, क्वेश्चन देखा चाहिए है, इसकी डिमांड ये फटाफट, वो मैं बताऊँगा। आंसर राइटिंग कुछ सेशन भी लूँगा कि कैसे क्या होता है बेसिक, कैसे तरीके से आंसर राइटिंग। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास आते हैं, रहते हैं डाउट कि सर आंसर राइटिंग कैसे क्या करें, तो आंसर राइटिंग पूरा मैं एक बैच लॉन्च करूँगा। आंसर राइटिंग का पूरा अपन अप्रोच लेके आगे बढ़ेंगे, किस तरीके का आंसर राइटिंग क्या होती है, क्या है, बच्चों के अंदर जो डर रहता है, शर्मनीयता आती है कि आंसर नहीं लिखा, कैसे लिखे, क्या है, वो सब मैं अलग अलग सेशन भी लाऊँगा, उसका एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग अपन रहेंगे, तो आंसर राइटिंग मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब PT के लिए देखो, मेरे माना कि NCERT तो मस्ट है, लास्ट ईयर पेपर सबसे मस्ट है, तो लास्ट ईयर पेपर को लेके मैंने पूरा एक डिटेल प्रोग्राम है मेरा, एक एक ऑप्शन के साथ वो काम करेंगे अपन, ठीक। अगली बात आती है कि CSET को लेके जैसे CSET ने तो भाई, अब कोई बात नहीं, देखो बात ये नहीं है कि वो टफ बना रहे हैं, क्या है बात ये है, वो सबके लिए टफ था, सीधी सी बात ये है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक बंदे के पास अलग से टफ पेपर आ गया और सबके पास ईजी आ गया, सबको संभालना पड़ा। परंतु मैं एक चीज़ जो नोटिस कर रहा हूँ, लास्ट मैंने अभी इस प्रीलिम से पहले मैंने कुछ क्लासेस ली थी कंप्रीहेंशन की। अब विश्वास नहीं होगा आपके, मेरे यहाँ जाके वीडियो देख लेना, वहाँ पे जो मैंने पढ़ाए थे उसमें मेरे स्टूडेंट के जिनके 27 में से 25 22 पैसे सही हुए हैं, जिन्होंने मेरे वीडियो देखे अच्छे तरीके से फॉलो किए थे, तो कंप्रीहेंशन में उनको अच्छे लेवल पे मैं ले आया हूँ, ठीक। तो टेंशन देखो, पास होना अपने को, कैसे भी 27 क्वेश्चन अपने को सही करना है, ठीक है। तो सोचो जिनके 25 सही होता है, ठीक। दूसरी बात आती है रीजनिंग मैथ की। मैंने जब, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे जो है वीडियो जो रिकॉर्डेड होके पड़े हुए हैं, आप उनको परीक्षा ID चैनल पे देखना जाके, मैंने जो भी चीज़ें बताई है CSET रीजनिंग में, तो वही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं। जिसने भी 1995 से लेकर 2022 तक क्वेश्चन बना लिए थे, उनके लिए CSET चाहे कितना भी हार्ड बना ले,
वो पास होने का जुगाड़ हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले CCET को लेके जो सीरीज़ चलने वाली है उसमें कुछ पोर्शन मैं लूँगा, कुछ सर है एक सर आएंगे वो लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैं इतना करवा दूँगा उसमें कि आप आराम से CCET को किस तरीके से निकालना है। मैं इतना बता रहा हूँ गारंटी के साथ कि देखो दिक्कत तो है, CCET आजकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि CCET को डेली आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं वो गया ज़माना कि CCET 2 दिन पढ़ के चले गए पास हो गए, चाहे कितने से कितना इंटेलिजेंट हो। IITian स्टूडेंट भी CCET में फेल हो रहे हैं, ये चीज़ याद रखना। तो वो कोई मैटर ही नहीं कर रहा। बस सीधी सी बात है, इसमें कंटिन्यूस चाहिए कि आप डेली पढ़ो, 1 घंटा दो, आधा घंटा दो, पर डेली आपको 5-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो वो मैं एक प्रोग्राम लॉन्च करूँगा, उसमें अपन डेली 1995 से लेके 2023 तक क्वेश्चन करेंगे। पर मुझसे पहले मैं 2022 तक कराऊंगा, फिर मैं बताऊंगा देखो 1995 से लेकर 2022 तक कोई क्वेश्चन सोल्व किए रहते हैं अपन, तो आराम से अपना 2023 का पेपर भी सोल्व हो रहा था, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना। तो वो करेंगे अपन डेली अपन, इसलिए मैं अभी से देखो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को अभी से अपन लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स कर लेंगे बाद में मेंस अभी कर लेते, नहीं, दोनों डेली चलेंगे। मेरे प्रोग्राम जो भी चलेंगे प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेशन वो डेली चलने वाला है, ठीक है। तो ये CCET की बात है कि CCET के बाद में सर रहेंगे, वो पूरा डिटेल पढ़ाएंगे आपको रीजनिंग में। तो उसमें कंपरेंशन क्लासेज मैं लूँगा, ठीक है। तो उसकी कोई दिक्कत है, आप टेंशन मतलब CCET का अपन निपट लेंगे। अब बात आती है GS की। GS का देखो पहली चीज़ तो है, मैं बता दूंगा कौन कौन से सोर्स है, कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, क्या है, किस तरीके से अप्रोच क्या रहनी चाहिए। NCERT मस्ट है, NCERT पढ़ना ही है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, NCERT का टेस्ट जो है वो लगानी ही है, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, उसमें कोई उसमें मैं उसका सब्स्टिट्यूट नहीं दूँगा। बात ये नहीं है कि आप यहाँ पे आए हो तो मैं आपको कुछ हलवा बना के दे दूँ, नहीं। देखो जो चीज़ें पढ़नी है वो पढ़नी है। NCERT आपको पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, आपको पढ़नी है। बात ये है कि जैसे हाँ कुछ टीचर जैसे हमारे को कोर्स ला रहे हैं वो आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे, कि जैसे मान को NCERT पढ़ा रहा है तो आपको बताएंगे, परंतु आखिर में आपको ही पढ़ना वो चीज़, ये चीज़ याद रख लेना। लक्ष्मीकांत को मान लो कि सर जैसे के सर ला रहे हैं, तो ये चीज़ ये याद रखो, मैं बार बार वही बता रहा हूँ आपको कि आखिर में पढ़ना आपको है, परंतु हाँ ये सर लोग आपकी हेल्प करेंगे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना NCERT जो PT का लेके। अब दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, UPSC क्या है ना कि PT का थीम रहता है फिक्स, PT मेन सबका फिक्स है वो। अगर जिसने वही ऑब्जर्व कर लिया तो ये चीज़ याद रखना कि वो आराम से सारे क्वेश्चन बना सकता है। तो वही मैं बार बार बता रहा हूँ कि उस ओरिएंटेशन में अपन पढ़ाई करेंगे, टू द पॉइंट एग्जाम के ओरिएंटेशन में अपन तैयारी करेंगे। उससे क्या होगा ना, एक तो इस मार्केट में इतना मटेरियल पड़ा है, उससे आप उसमें देखो, यही मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं आपकी हेल्प करूँगा। जैसे क्या होता है ना, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा तो इस मार्केट में दिक्कत रहती है, कोई नया मार्केट आ जाता है नहीं कोई बुक आ गई तो उसके पीछे भाई उसमें पता है क्या है सर, तो वो काम हम करेंगे। बस मैं आपकी यही हेल्प करूँगा कि मार्केट में कोई नया, मुझे भी लगा कि मैं भी देखूँगा जाके भाई अच्छा है उसमें कुछ क्या है, तो वो मैं पढ़ाऊँगा ताकि आप लोग इधर उधर नहीं भागो। आपको NCERT और स्टैंडर्ड बुक बस वहीं सीमित है, इतना मार्केट में कुछ नया आता है वो हमारी जिम्मेदारी है उसको कंसोलिडेट करके आपको देने की। तो ये फ़ायदा है कि आप हमारे साथ जुड़ते हो। तो बस, पर मैं फिर बार बता रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड बुक और NCERT से आपको उसका तो नहीं, वो आप तो करना ही है, उसका मैं सॉल्यूशन नहीं दूंगा आपको। हाँ हमारे टीचर आपको हेल्प करेंगे अंडरस्टैंडिंग बनाने में, पर ऐसा नहीं कोई बोल दे नहीं सर स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ना पड़े, NCERT नहीं पढ़ना पड़े कि हम सिलेक्शन लेने में, बोला नहीं, नहीं होगा वो तो कभी नहीं। हाँ एग्ज़ाम मान लो कि मार्केट में जो अदर चीज़ें आ रही हैं उसका हम हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये चीज़ रही। जो भी आपके डाउट रहे आप कमेंट सेक्शन में लिखो, और मैं फिर बता रहा हूँ सारी चीज़ें पर्सनली मैं देख रहा हूँ। आपको कुछ भी डाउट हो, ये कॉल मेरे नंबर है, एनी टाइम आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये ईमेल आईडी है, किसी को लगता है कि नहीं सर कॉल पे हम बात करने, जो भी XYZ है, तो ये ईमेल आईडी है, आप इस पर मैसेज अपना करो जो भी आपका है। अब प्रोग्राम मतलब आपको जो भी दिक्कत है, आपको प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, जो भी XYZ है, आप ईमेल आईडी हमें कर सकते हो, ठीक है। मेरा कॉल नंबर आपके फ़ोन नंबर है, इस पर आप कॉल करो, इस पे जो भी होगा। और एक चीज़ याद रखना, कोई भी स्टूडेंट, मैं फिर बता रहा हूँ पहले दिन से ही कि मैं स्टूडेंट ओरिएंटेशन में काम करने वाला हूँ, क्वालिटी के लिए काम करने वाला। मुझे पता है इस मार्केट में अभी भी चाहे कोई कितनी भी अच्छी बुकें बना दिया हो, फिर भी इस एग्ज़ाम में ज़रूरत है। फिर मैं बता रहा हूँ इस मार्केट में चाहे कितनी अच्छी बुक आ जाए, UPSC अपने आप को, इसलिए होता मैं UPSC का अप्रोच हो, किस अप्रोच से आगे बढ़ता है क्या है उसका देखोगे ना बार बार। जैसे मान लो कि मैंने जो क्लासेज ली है, जिसने मेरे देखी है क्लासेज, मैंने
जब भी वो क्लासेस ली थी मैंने बताया था कि देखो वही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मुझे पता है यूपीएससी किस तरीके से रिपीट करती है क्वेश्चन। तो वही अप्रोच अपन यहाँ पे भी शुरू करेंगे, ऐसा कुछ ही नहीं है। 2011 से लेकर 2022 तक जब पेपर करवाऊँगा आपको, जो अपन डेली बेसिस पे करने वाले हैं, तो उसे आपको 2023 का पेपर दिख जाएगा, इतना मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ। 60 से 70 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये स्टूडेंट ओरिएंटेशन में है, कोई प्रॉफिट कोई वो ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं। बस हाँ, स्वाभाविक सी बात ये है कि जो बेसिक मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए वो मैं रख रहा हूँ, सीधी सी बात है। और उतना स्वाभाविक बात है, नहीं तो क्या होता है ना, मैं विश्वास नहीं करूँगा, मैं 2019 से लेके 2023 होने में फ्री में आंसर राइटिंग को भी चेक करता था मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अब जिसको भी मेरे से जुड़ा हुआ 2019 से जाके देख लेना, मैं जब टेलीग्राम क्रिएट किया था तब। हकीकत में बता रहा हूँ, कोई भी बच्चा रियलिटी में सीरियसली फ्री ऑफ कॉस्ट की कोई महत्व नहीं रहता। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना कि जब वही चीज़ें हम पेमेंट लेके देते हैं तो बच्चा सीरियस भी होता है। तो देखो ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए, जैसे अपन, हाँ मुझे भी पता है ये बच्चा कॉस्ट सहन कर सके, उसके पॉकेट मनी से बाहर ना रहे, ये हमने ध्यान रखा है। परंतु मुझे ये भी पता है कि छोटी सी मनी उनके जीवन को निखार सकती है। मान लो कि हम आंसर राइटिंग का पेज कोई मंथली मान लो 200 या 300 रुपये का लॉन्च करेंगे, डेली आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसका आंसर रिवोल्यूशन हो रहा है। अगर कोई साथ में हमारे ये साल भर ही काम करेगा तो मैं लिख के दे रहा हूँ, उसका जीवन बदल जाएगा, उसका जीवन बदल, उसकी आंसर राइटिंग बदली तो यूपीएससी जरूर निकलेगा। तो यही मैं बता रहा हूँ कि ये होता है रूटीन वर्क। आप डेली ये काम करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट जरूर दिखेगा। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि इन छोटी छोटी आपका मदद करने के लिए ये प्लेटफॉर्म यूनिटी आईएएस इसीलिए आया है, ताकि हम आपके साथ खड़े रहें हमेशा, ताकि आपको डर ना लगे। प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू। हाँ, इंटरव्यू को लेके मैं अपने प्रोग्राम बता देता हूँ। जैसे मान लो कि जो भी बच्चे मेंस क्वालिफाई करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए जो भी बच्चे हैं, तो इंटरव्यू के लिए स्पेशली क्या है, क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है जो मान लो 2025 एग्ज़ाम देना चाहता है हमारे साथ, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, तो हम उसको इंटरव्यू के लिए भी तैयार करेंगे। मेंटली कैसे प्रिपेयर हो, अपने आप को किस तरीके से रखना है, पर्सनैलिटी किस तरीके से बनानी है अपनी, कैसे पॉजिटिव सोच रखनी है, कैसे सॉल्यूशन ओरिएंटेशन में रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो रहेगा, धीरे धीरे अपन काम करेंगे। इस पर कुछ अच्छी बुक्स मैं आपको रिफ़र करूँगा कि पढ़नी चाहिए, तो वो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं। आप देखो धीरे धीरे कल से आपके पास कुछ ना कुछ आते रहेगा। अब आपको डेली कुछ ना कुछ मेरी तरफ से मिलेगा, कोई टीचर लोग आएंगे उनकी तरफ से मिलेगा, पर यूट्यूब का एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन आपको कोई वीडियो नहीं मिले। और फिर बता रहा हूँ, वीडियो पहुँचाना हमारा लक्ष्य नहीं है, आपके पास ये पहुँचाना है कि आप एक भी वीडियो देखो। मेरे ये वीडियो को मैं खासियत बता रहा हूँ, आप कोई बंदा, जैसे मान लो ये आज मान लो कि 45 मिनट का कोई वीडियो, तो आगे जो मेरी क्लासेज में जाएगी, चाहे बंदा वो 10 मिनट के लिए देखे, आखिरी के 5 मिनट के लिए देखे, बीच में 1 मिनट के लिए देखे, वो कुछ ना कुछ सीख के जाएगा, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो सोचो जो पूरा 45 मिनट का वीडियो देखेगा उसका कितना कल्याण होगा, ठीक है। तो मैं फिर वो बता रहा हूँ, अच्छे काम के लिए अपन आए हैं यहाँ पे, अच्छा काम करेंगे, इतने मुझे पूर्ण भरोसा है। आप लोग भी मेरे साथ मिलकर काम मेहनत करने को तैयार हैं, तो क्यों नहीं, दिशा बदलेगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। जो चाहे, फिर मैं बार बता रहा हूँ, जो यूपीएससी में लगातार 2-3 अटैम्प्ट से फेल हो रहे हैं, 5-6 अटैम्प्ट भी हो गए, घबराओ मत। ये प्लेटफॉर्म उन्हीं लोगों के लिए है जो फेल हो रहे हैं। पास हो रहे तो अपने को वो क्यों ही अपने प्लेटफॉर्म पे आएंगे, पर मैं लिख के दे रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म उन्हीं के लिए है जो फेल हो रहे हैं, या मान लो कि अभी तैयारी में जुड़े हैं। तो मेंटरशिप मैं प्रोवाइड करूँगा, उसी तरीके से प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि अपना जो प्लेटफॉर्म है उन्हीं बच्चों का सहयोग है जो डरते हैं इस एग्ज़ाम से, उन्हीं को मैं बता रहा हूँ, वो डर सब खत्म होगा, एक दिन यूपीएससी भी निकालेंगे। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो मतलब थोड़ा डर है, झिझक रहती है, पैसे नहीं है, हम कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करें, कैसी छोटी छोटी। मैं फिर बता रहा हूँ, मार्केट में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग 500 रुपये में कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, पर बात ये बोलें वो क्वालिटी का दावा नहीं कर सकते, पर मैं क्वालिटी का दावा करता हूँ। इसलिए तो मैं बोला हूँ कि जिसको भी ऐसा लगे कि हमारा कोर्स कोई भी उनके यूज़ नहीं हो, उसका नॉलेज नहीं बढ़ रहा हो, या मान लो उसका परिवर्तन नहीं दिख रहा हो, उसको 100% फीस रिटर्न हो जाएगी। ये कोई अगर कोई वादा करता है तो मेरे से बता रहा, ठीक है। तो इसलिए यूनिटी आईएएस आप सब लोगों के लिए है और आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।